गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आपकी केंद्रीय परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए हमने मैं विज्ञान की टीचर हूं तो मुझे विज्ञान का ही ज़्यादा आता है। अंग्रेजी का ये सैंपल पेपर बनाया हुआ है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। कैसे आया है प्रश्न, कैसे आएगा प्रश्न, ब्लूप्रिंट जो आया था उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए किस प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 1 से 10 तक का क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद में 5 खाली स्थान के प्रश्न हैं, और फिर सीधा प्रश्न में लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमने लिया हुआ है। द एल्व्स, और एल्व्स क्या पहनते थे? तो एल्व्स जो है क्या पहने हुए थे? ओल्ड और टॉर्न क्लॉथ पहने हुए थे। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वॉज इन्वाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट? किंग के पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए राजा वर्मा को बुलाया गया था, आर्टिस्ट थे वो। एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड। इसका राइट आंसर है ओल्ड, डी में है। द स्क्वेरल इज एबल टू, स्क्वेरल किसके लिए एबल था? क्रैक अ नट। 20th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, ये कहाँ हुआ था? 20th ओलंपिक गेम्स जो है एथेंस में हुआ था। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सुधा चंद्रन वाज इंस्पायर्ड बाय, सुधा चंद्रन का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, आप लोग पाठ में देखे हैं, तो वो हेलन केलर से इंस्पायर्ड होकर के अपनी आगे की जर्नी पूरा की। जरूसा अबाउट इज ए, जरूसा अबाउट कौन है? तो वो है एक ऑर्फन स्टूडेंट, एक अनाथ विद्यार्थी हैं जो अपने पिताजी को बार बार लेटर लिखते थे। द बॉय कैम बैक, बॉय कैसे वापस आया? बॉय जो है हमेशा कंप्लेन के मूड में वापस आता था, सलन इन कंप्लेनिंग। चलिए आगे देखते हैं। देवदास बंजारे इज फेमस फॉर, देवदास बंजारे जो है पंथी डांस के लिए फेमस थे। आगे देखेंगे। हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका आंसर है डॉक्टर सलीम अली। इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद 10 प्रश्न हो गए। अब खालिस्तान के 5 प्रश्न हैं, जिसमें ये आंसर दिया हुआ है और इन आंसर को लेकर के आपको भरना है। ही इज एन क्रिकेट प्लेयर, वो कैसे क्रिकेट प्लेयर थे? तो यहाँ पर आएगा एक्सीलेंट। खाना कैसा था? अनब्रेवली हॉट। द सतनामी रिगार्ड देयर गुरु, सतनामी जो है गुरु घासीदास जी को के प्रति उनका सम्मान है। मदुरई इज द स्टेट, तमिलनाडु, और ये आंसर आपको कमेंट करना है, अपने कॉपी में लिखना और याद करना है। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम। आगे है। अब उसके बाद ये 1-1 नंबर के हो गए 15 प्रश्न। अब 2-2 नंबर के हम 6 प्रश्न लेते हैं। आप इसको खाली, ये जगह रहेगा, इसमें आपको भरना होगा पेपर में। राइट यूजेज ऑफ वाटर, वाइट आप लोग पढ़े हैं ना वाटर वाले पार्ट में, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, तो आप लोग लिख दीजिए पूरा। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सभी को पता है, ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लाइव, ट्री को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए जी? सॉइल है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2 सीजन इन विच यू कैन सी फॉग, फॉग कौन से 2 सीजन है जिसमें आपको फॉग देखने को मिल सकता है? आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए फॉग पार्ट से देख के, है ना। विंटर में, रेनी में भी कभी कभी दिख जाता है, विंटर सीजन में मेन है। व्हाट इज पंथी, पंथी क्या है? पंथी इज ए डांस फॉर्म ऑफ सतनामी कम्युनिटी, है ना, छत्तीसगढ़ का फेमस डांस फॉर्म है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द ISI मार्क्ड, ISI जो मार्क है वो यूज करते हैं, कहाँ पर करते हैं? वो जो है पदार्थ की गुणवत्ता के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये हो गया 2-2 नंबर के। अब 3 नंबर के 5 प्रश्न हैं। अब मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके पार्ट के ही प्रश्न हैं, हमने इसको सैंपल पेपर के तौर पे लिया है। आप इनको कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लिस्ट बनाना है। क्वालिटी फाउंड इन द हेवन ऑफ फ्रीडम, वेयर इज थाईलैंड सिचुएटेड? अगला प्रश्न है, व्हाट डज द ट्रेन पास थ्रू? देखिए फटाफट बनाने के चक्कर में गड़बड़ी होती है, इसलिए आराम से ही बनाइए। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ वाज अमला मेहरी एबल टू प्रिवेंट द ट्रेन ट्रेजेडी? ये देखिए, ये जो है थोड़ा, कुछ प्रश्न जो है थोड़ा कठिन लेवल के आएंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कठिन लेवल के प्रश्न है, बाकी सीधे हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रख के बनाया गया है और ऐसे ही प्रश्न आएंगी। हाउ मेनी मेंबर वर इन देयर इन द जूरी? ये बहुत इजी लेवल के प्रश्न हैं। अब उसके बाद में 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 16 नंबर होगा। इसमें पिक्चर कंपोजिशन दिया हुआ है और कुछ वर्ड मैंने दे दिया हुआ है, ऐसे दिया रहेगा।
इन शब्दों को लेकर के और इन पिक्चर्स को देख के आपको वाक्य बनाने हैं, है ना। अकॉर्डिंग द इमेज एंड हिंट्स मेक शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे खाली जगह पे। फिर है राइट 4 लाइन्स अबाउट योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के बारे में 4 लाइन लिखना है। और ये प्रश्न भी आपके पाठ के पीछे का ही है सारे, और कुछ प्रश्न, एक आध दो प्रश्न बाहर के भी लेने रहते हैं, वो है। लेकिन पाठ के पीछे में ये इस प्रकार के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला प्रश्न जो है 3-4 पाठ में है। आप लोग पूरे पाठों को पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि सारे पूरा 1 से लेकर के पूरे 23 तक के पाठ आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। जब सेम सेम रहते हैं, जैसे जी वाले देखिए कितने हैं 4, तो आप कैसे लगाएंगे। वैसे आपको पता होगा कि जब सेम रहते हैं तो उसके सेकंड लेटर को देखते हैं, सेकंड लेटर भी सेम है तो फिर थर्ड लेटर को देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तीनों में क्या है, सेकंड लेटर भी सेम है तो थर्ड लेटर में ए आया है तो ये पहले आएगा, है ना। अगर सेम है तो पहला ये, जैसे अगर देखेंगे जी की बात कर रही हूँ ना, सबसे पहले तो हम ए को ही लेंगे, ए वाला ये है 2 है। अब 2 के सेकंड लेटर को देखेंगे तो इसमें जी है तो सबसे पहले ये 1 नंबर में आएगा, फिर ये 2 नंबर में आएगा। फिर सी वाले को देखिए, सी भी 3 है तो सेकंड लेटर को देखेंगे तो इसमें ओ है, इसमें भी ओ है। ओ के बाद को देखेंगे तो ये एम है। वैसे आपको आता होगा, नहीं आता तो आप एक बार इसको सीख लीजिए। पहला लेटर देखेंगे सेम है तो दूसरा लेटर भी सेम है तो तीसरा लेटर, फिर वो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है ना ए से जेड तक, उसके अकॉर्डिंग इसको जमा लेना। ये बहुत सरल है आपके लिए, ये स्कोरिंग प्रश्न है, आप अभ्यास बस कर लीजिए। फिर है मेक ओन, मेक आप क्या बनाना है, मेक वर्ड्स एडिंग ING एंड राइट इन यूर ओन सेंटेंस, आपको अपने वाक्य बनाने हैं ING जोड़ के। जैसे ये देखो, कट में जोड़ना है तो कटिंग होगा, रन में रनिंग होगा, फिर इसके लिए आपको वाक्य भी बनाना है। अब उसके बाद में आता है लॉन्ग आंसर, 5 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। एक तो फिर से आ गया पैराग्राफ राइटिंग है, उसमें आपको फूड आइटम के नाम यहाँ दिए हुए हैं। ये भी आपके पाठ के पीछे 1 से का एक्टिविटीज़ है, आपको अभ्यास करना है इन सभी का। अब इनका आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है, वो भी इन हिंट्स के आधार पे। साइज शेप लिखना है, टेस्ट लिखना है, लुक कैसा है, कलर कैसा है, आपको पसंद है कि नहीं है, इसको आपको एक पैराग्राफ बना करके लिखना है। अगला है कंप्लीट द टेबल अबाउट द लिटिल गर्ल एंड द बर्ड, ये आपके पाठ का है। जैसे सिंपैथी पार्ट में लड़की लड़की के बारे में और बर्ड के बारे में लिखना, उसका ड्रेस, उसके डिस्क्रिप्शन और उसकी फीलिंग, कैसे वो फील कर रहे थे। फिर वेरी लॉन्ग आंसर में 2 आएंगे, 6 नंबर के 2 प्रश्न, और एक में आपका ऑप्शन रहेगा। ये एक ईमेल है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है ना। इसने फ्रॉम टू, इसने भेजा है, उसको भेजा है। फिर इसका सब्जेक्ट है हैप्पी बर्थडे डियर डैडी, और उसको फिर आपको इसका आंसर लिखना है। हु इज़ द सेंडर ऑफ दिस ईमेल, ईमेल को किसने सेंड किया और किसने रिसीव किया, और उसका सब्जेक्ट क्या था। तो सब्जेक्ट तो ईमेल का सब्जेक्ट क्या था, हैप्पी बर्थडे था, बर्थडे विश करना था, है ना। यूर लविंग डॉटर चेल्सी, तो चेल्सी ने ये ईमेल सेंड किया था। हु इज़ द सेंडर ऑफ दिस ईमेल, चेल्सी, और किसको सेंड किया था, वो अपने डैडी को। ये हो गया। अब उसके बाद में आपको एक इमेजिनरी सिटी, अपने दिमाग में एक सिटी की कल्पना करना है, और राइट ए प्रॉपर नाउन टू नेक्स्ट टू इच कॉमन नाउन, इसके बारे में आपको लिखना है। कौन से सिटी का नाम लिखना है, फेमस बिल्डिंग लिखना है उसका, रिवर, पार्क और माउंटेन, टेम्पल। या फिर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट उसमें है, विकल्प में है, इसको बना सकते हो या अथवा इसको। ये एक फ्रेज, सेलेक्ट द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट व्हाट यू एंजॉय डू नॉट इन डू एंजॉय डूइंग, 6 लाइन आपको लिखना है। ये एक फ्रेज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ऐसे बनाना है। आई एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल्स, और नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो इसको भी लिख सकते हैं आई, ये देखिए ये सबको लेकर के आपको 6 लाइन का बनाना है। इसमें तो बहुत सारे बनेंगे, बस आपको 6 लाइन का बनाना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और कोई सजेशन है, सुझाव है तो भी दीजिए। थैंक